पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक सभी ने दी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। पूरे देश में होली धूमधाम से मनाई जा रही है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई रंगों से इस पर्व में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक और पूर्व से लेकर पश्चिम भारतीय हिस्सों तक रंगों के इस त्योहार का असर दिख रहा है। राजनेता भी इसमें पीछे नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां गोरखपुर में होली का जश्न मनाते हुए नजर आए, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर होली की पार्टी दी। देश भर में नेता अपने अपने अंदाज में होली का उत्सव मना रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक सभी बड़े राष्ट्रीय नेताओं ने देशवासियों को हर्ष और उल्लास के इस त्योहार की शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि हर्ष और उल्लास से भरा यह पावन पर्व हर किसी के जीवन में नई उमंग और ऊर्जा का संचार करने के साथ ही देशवासियों की एकता के रंग को और प्रगाढ़ करें, यही कामना है। तो राहुल गांधी ने लिखा है कि रंगों का त्योहार आपके जीवन में नई उमंग, नई उत्साह और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। गुमला पुलिस ने पीएलएफआई के 3 अपराधियों को हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। झारखंड पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुछ सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीएलएफआई संगठन के 3 अपराधियों को भारी मात्रा में हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक क्यूआरटी टीम और एसएसबी 32 बटालियन के संयुक्त ऑपरेशन में कामडरा थाना क्षेत्र से 3 अपराधियों को पकड़ा गया। ये अपराधी प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के सदस्य थे और इलाके में सक्रिय रूप से संगठन की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे। गिरफ्तार अपराधियों में दुर्गा सिंह पीएलएफआई संगठन का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। वह संगठन के सुप्रीमो दिनेश गोप के संपर्क में था और संगठन की गतिविधियों को अंजाम देता था। पुलिस को सूचना मिली थी कि अपराधी इलाके में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने बताया कि गुमला जिले में पीएलएफआई सहित अन्य उग्रवादी संगठनों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में अब तक 1,97,000 रुपये, 19 देसी हथियार, 43 IED और अन्य विस्फोटक बरामद किए जा चुके हैं। 14 और 15 मार्च को इस वर्ष होली का त्योहार 2 दिन मनाया जाएगा, जिससे पूरे राज्य में उल्लास का माहौल है। होलिका दहन गुरुवार 13 मार्च की रात को संपन्न हो गया। सामान्य परंपरा रही है कि होलिका दहन के अगले दिन ही होली होती है, लेकिन इस बार विभिन्न पंचांगों के अनुसार होली 14 और 15 मार्च को दोनों ही दिन मनाई जाएगी। कुछ आचार्यों का मानना है कि 15 मार्च को उदीयमान तिथि के अनुसार प्रतिपदा पड़ने के कारण इस दिन होली मनाना उचित होगा। वहीं कुछ अन्य आचार्य 14 मार्च को ही होली मनाने को सही मान रहे हैं, क्योंकि प्रतिपदा दिन में ही लग रही है। इस प्रकार इस बार दोनों ही दिन होली का आनंद लोग ले सकेंगे। सरकार की ओर से 14 और 15 मार्च को दोनों ही दिन अवकाश घोषित किया गया है। इधर राज्य के 24 जिलों में होली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय के स्तर से तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी जिलों में कुल मिलाकर करीब 10,000 से अतिरिक्त फोर्स तैनात किए गए हैं। बीबीए बीसीए में पढ़ रही छात्राओं को प्रतिवर्ष मिलेंगे 25,000 रुपये। बीबीए बीसीए व बीएमएस कोर्स में पढ़ रही आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं के लिए सरस्वती स्कॉलरशिप योजना लागू की गई है। AICTE द्वारा लागू इस योजना के तहत छात्राओं को बीबीए बीसीए व बीएमएस के 3 वर्षीय कोर्स में प्रथम वर्ष में नामांकन लेना होगा। इसके बाद छात्रा को 100% वर्ष में 25,000 रुपये अधिकतम 3 वर्ष तक स्कॉलरशिप मिलेगी। योजना के तहत हर वर्ष 3,110 से ज्यादा मेधावी छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त करने वाली छात्रा की पारिवारिक आय सालाना 8 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही एक परिवार में अधिकतम 2 लड़कियां ही होनी चाहिए। AICTE के सदस्य सचिव के अनुसार योजना का उद्देश्य छात्राओं को वित्तीय सहायता देकर उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद करना है। छात्रा को AICTE सरस्वती स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करना होगा। बीएड एमएड के आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से वर्ष 2025 की बीएड एमएड व बीपीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। आवेदन 15 फरवरी से जमा लिया जा रहा है। प्रवेश परीक्षा 11 मई को होगी, जो रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू व हजारीबाग जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न केंद्रों पर OMR आधारित ली जाएगी। परीक्षा केंद्र एवं अन्य संबंधित सूचना ऑनलाइन प्रवेश पत्र में अंकित रहेगा। होली को लेकर रांची पुलिस का फ्लैग मार्च।
होली में शांति बहाल रखने के लिए एसडीएम उत्कर्ष कुमार के नेतृत्व में गुरुवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च अल्बर्ट एक्का चौक से डेली मार्केट, अंजुमन प्लाजा, एकरा मस्जिद, करबला चौक, चर्च रोड होते हुए वापस अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचा। इस दौरान लोगों से पर्व के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की गई। फ्लैग मार्च में सिटी डीएसपी केवी रमन, कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोई, कोतवाली थाना प्रभारी आदिकांत महतो, डेली मार्केट थाना प्रभारी जयप्रकाश राणा, लोअर बाजार थाना प्रभारी दयानंद कुमार, हिंदपीढ़ी थाना प्रभारी सुनील कुशवाहा सहित रैपिड एक्शन पुलिस, आईआरबी, इको जिला पुलिस, पीसीआर, टाइगर मोबाइल शामिल थे। होली में दुर्घटना रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सभी 8 थाना क्षेत्र में ड्रंक एंड ड्राइव चलाया। इस दौरान 2 पहिया, 3 पहिया ट्रक सहित छोटे 4 पहिया वाहन चालकों की जांच की गई। ड्राइव सुजाता चौक, नारकुम, मोराबादी, बहु बाजार, बरियातुर, लालपुर चौक तक चला। रिम्स 14 व 15 मार्च रहेगा बंद। रिम्स में अब ओपीडी का संचालन सोमवार को होगा। होली को लेकर अस्पताल में 14 और 15 मार्च को ओपीडी बंद रहेगा। हालांकि 15 मार्च को सेंट्रल लैब, आईपीडी, ब्लड बैंक, रेडियोलॉजी और एफएमटी विभाग खुला रहेगा। रिम्स के पीआरडीओ डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि इमरजेंसी वार्ड खुला रहेगा। यह डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर बिमलेश सिंह ने बताया कि अस्पताल में 8 डॉक्टरों को तैनात किया गया है। इमरजेंसी में सभी सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टरों का रोस्टर भी तैयार किया है, जिसके आधार पर वह तैनात रहेंगे। इधर सदर अस्पताल रांची में होली पर 15 मार्च को ओपीडी बंद रहेगा, यानी 14 मार्च को ओपीडी को संचालन होगा। वहीं होली को लेकर रिम्स और सदर अस्पताल पूरी तरह तैयार है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मैया सम्मान योजना को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले 56 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि देने का ऐलान किया था, लेकिन अब बस 38 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना दिया जा रहा है। अब महज 38 लाख महिलाओं के खाते में ही शेष राशि भेजी जा रही है। शेष 18 लाख महिलाओं को अयोग्य या तकनीकी बाध्यता या अन्य कोई कारण बताकर उनकी राशि रोक दी गई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बहानेबाजी छोड़कर राज्य सरकार सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि जारी करने का आग्रह किया है, अन्यथा महिलाओं के हक में भाजपा चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने का भी घोषणा किया है। 10 लाख रुपए की अफीम के साथ महिला सहित 4 तस्कर गिरफ्तार। तुपुदना ओपी पुलिस ने 10 लाख रुपए की अफीम के साथ महिला सहित 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्करों में बोकारो निवासी अजय मुर्मू, अनिल मरांडी, तुपुदना निवासी सोमापूर्ति और खरसीताग निवासी सलोमी टोपनो शामिल हैं। इनके पास से 4 किलोग्राम अफीम और 1 स्कूटी बरामद किया गया है। डीआईजी एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि तुपुदाना के बिरमाद पुल से पहले किराए के मकान में अजय, अनिल, सोमा और सलोमी अवैध अफीम की खरीद बिक्री कर रहे हैं। सूचना के बाद छापेमारी कर चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में सोमापूर्ति और सलोमी टोपनो भाई बहन हैं और मूल रूप से खूंटी के निवासी हैं। रामदास सोरेन के छोटे भाई का रिम्स में निधन। झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के छोटे भाई राम सोरेन का गुरुवार की सुबह रिम्स में निधन हो गया। राम सोरेन को 15 दिन पहले इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया था। निधन की जानकारी मिलते ही मंत्री रामदास सोरेन अस्पताल पहुंचे। छोटे भाई के निधन से रामदास सोरेन काफी आहत हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट भी साझा किया। रांची से सड़क मार्ग से पार्थिव शरीर को लेकर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन खुद गोड़ाबांध आवास पहुंचा। वहां से विधि पूरी करने के बाद भुइयाडी स्थित स्वर्णरेखा बनिंग घाट पहुंचे, जहां उनकी अंत्येष्टि की गई। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के भतीजे विक्टर सोरेन ने बताया कि उनकी मां का निधन काफी पहले हो गया था। परिवार में 2 भाई और 1 बहन रह गए हैं। विक्टर बड़े हैं जबकि बहन की शादी हो चुकी है। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के छोटे भाई राम सोरेन के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निधन पर गहरा दुख व्यक्त जताया है। उन्होंने कहा कि मरम गुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें, शोकाकुल परिवार को दुख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति प्रदान करें। बुढ़मुखी मातवे गांव में अमन साहू का हुआ अंतिम संस्कार। एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर अमन साहू का शव लेकर परिजन मेदिनीनगर से बुधवार की रात करीब 11 बजे पैतृक गांव मतवे पहुंचे।
शव यहाँ लाते ही माहौल गमगीन हो गया। सुबह सैकड़ों ग्रामीण व परिजन मृतक के घर पहुंचे। करीब 8 बजे शव को अंतिम संस्कार के लिए स्थानीय मुक्तिधाम ले जाया गया, जहां पिता निरंजन साहू ने मुखाग्नि दी। मुक्तिधाम में भी स्थानीय लोग आते रहे। अमन साहू 2015 में आखिरी बार मतवे आया था। उसके अंतिम दर्शन के लिए लोग दिन भर आते रहे और परिजनों को सांत्वना दी। हाईकोर्ट ने दिनेश गोप को रिम्स में शिफ्ट करने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की ओर से बेहतर इलाज को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार का पक्ष सुना। इसके बाद राज्य सरकार को प्रार्थी दिनेश गोप को बेहतर इलाज के लिए रिम्स में शिफ्ट करने का निर्देश दिया। इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि रिम्स में न्यूरोसर्जन उपलब्ध है, इसलिए रिम्स में दिनेश गोप का बेहतर इलाज संभव है। यह भी बताया गया कि जेल अधीक्षक की ओर से एसपी से पुलिस फोर्स देने का आग्रह किया गया है, ताकि दिनेश को रिम्स में शिफ्ट किया जा सके। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार से पूछा था कि दिनेश के बेहतर इलाज के लिए देवघर एम्स या रिम्स में न्यूरोसर्जन की व्यवस्था है या नहीं। दिनेश गोप के हाथ में चोट लगी थी, जिसका ऑपरेशन हुआ था। आयुष्मान योजना से इलाज के लिए कुछ अस्पतालों में वसूले जा रहे हैं पैसे। आयुष्मान भारत योजना के लाभुकों से पैसा वसूलने का नया तरीका निजी अस्पतालों ने खोज निकाला है। योजना के तहत इलाज का खर्च निर्धारित होने के कारण निजी अस्पतालों के पास अधिकतम पैसा लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में लाभुक के परिजनों को इसके लिए नया तरीका बताकर पैसा वसूला जा रहा है। सर्जरी के लिए अलग से 25,000 से 35,000 रुपये लिए जा रहे हैं। शर्त यह रखी जाती है कि इस रकम का कोई बिल या कागज उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। परिजनों को लगता है कि अगर सामान्य पैकेज से इसका इलाज कराना पड़ा तो 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपये लग जाएंगे, इसलिए वह विवश होकर पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। 25,000 रुपये देने के लिए गरीब मरीज जमीन बंधक या गहना गिरवी रखते हैं। गहना और जमीन जिनके पास नहीं होता है तो वह सूद पर पैसा लेकर अस्पताल को देते हैं। आयुष्मान योजना में 70 साल से अधिक उम्र वाले मरीजों से भी अलग से पैसा लिया जा रहा है।